जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, वर्ब के बारे में। क्लियर है? अभी तक हम लोगों ने जो क्लास पढ़ लिया है उसके क्लास से आगे पढ़ना है वो क्या, वर्ब के बारे में पढ़ना है कि वर्ब का थ्योरी भी पढ़े क्लास करेंगे प्लस टेस्ट भी करेंगे। जो पहले अभी तक करते आ रहे हैं, जितना भी हम लोग चैप्टर पढ़े हैं उस सारे सब्जेक्ट का हमने क्या पढ़ा, पहले थ्योरी पढ़ा फिर बाद में टेस्ट भी लगाया उसका। आज भी वही करेंगे हम लोग। क्लियर है? वर्ब का थ्योरी भी पढ़ेंगे और टेस्ट भी क्लास लगाएंगे। क्लियर है? चलिए रेडी आप लोग, फटाफट आ जाइए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। फर्स्ट में हमारा ये वर्ब का डेफिनेशन क्या होता है। क्या है वर्ब का डेफिनेशन क्या होता है? आपको मैंने स्टार्टिंग में जब आपको स्टार्ट में पढ़ाए थे इंट्रोडक्शन के बारे में, वहां बताया था कि जब पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे। क्लियर है? जब भी हम ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे, क्लियर है, थोड़ा मैं पेन को मोटा कर देता हूं। क्लियर है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के पढ़ेंगे। इस पार्ट्स ऑफ स्पीच फैमिली का ये जो पार्ट हमारा वर्ब है, आपको वहां बताए थे यह क्या है, एक एक्शन वर्ड है। क्लियर है? यह हमेशा एक एक्शन को शो करता है। तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ फैमिली का जिस तरह से एडजेक्टिव को मैंने बताया था कि हमारी माता जी की तरह होती है। क्यों? क्योंकि हमेशा नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है, खासियत बताता है। क्लियर है? उसी तरह वर्ब क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को सिर्फ समझाने के लिए क्या है, एक हम इसको फादर की तरह ट्रीट करते हैं। क्यों? कि फादर हमेशा क्या था, एक्शन में रहते हैं। क्लियर है? फादर हमेशा क्या होते हैं, एक्शन में रहते हैं। जब आया जी में मन किया अपने बेटों को पकड़ के धो दिया। क्लियर है? हमेशा एक्शन दिखाते रहते हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। क्लियर है? उसी का यहाँ पे एक पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर वर्ब का यूज कहाँ करना है, कब करना है, किस तरह करना है। क्लियर है? उसका पूरा थ्योरी पढ़ेंगे प्लस उसके साथ साथ हम लोग टेस्ट भी लगाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारा क्या है, वर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच फैमिली का यह क्या है, एक पार्ट है। क्लियर? पार्ट्स ऑफ स्पीच फैमिली का यह एक पार्ट हुआ उस वर्ब को। तो वर्ब कहते किसे क्या है, सिंपली क्या है, एक एक्शन वर्ड है जो एक्शन को दिखाता हो। क्लियर है? किसी एक्शन को जब शो करेंगे तो हमारा होगा, जैसे क्या लिखा है, वह शब्द जिससे किसी कार्य के होने का बोध हो। एक्शन यानी कि कोई काम हो रहा है, हम कोई काम कर रहे हैं, कोई आदमी कोई काम कर रहा है, तो किसी काम के होने का जिसमें से हमारा क्या बोध होता हो, वह क्या कहलाता है, वर्ब की श्रेणी में आता हो। क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाता है। इस यहीं में लिखा है वर्ड यूज फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग, यानी किसी आदमी के बारे में यह कह रहा हुआ क्या कर रहा है। क्लियर? कोई आदमी क्या कर रहा है, और इस तरह के जब भाव तो मतलब क्या कर रहा है, तो कोई काम कर रहा होगा। जब किसी काम के पर हम प्रेफर करते हैं तो उस वर्ड को क्या कहेंगे, वर्ब की तरह कहेंगे। और या फिर उसी को दूसरा कहा गया है कि अ वर्ब इज अ वर्ड दैट स्टेट्स समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। क्लियर? ये वर्ड भी वही हुआ कि वर्ब क्या एक ऐसा वर्ड है जो किसी पर्सन और थिंग के बारे में बताता है कि वह क्या कर रहा होता है। क्लियर है? वो किस तरह का एक्शन को शो कर रहा होता है, हम इस चीज को उस पर दिखाते हैं। क्लियर है? तो यहां पर भी हमारा वही आएगा, क्या, वह शब्द जिससे किसी काम के होने का बोध हो। वह शब्द जिससे किसी काम के होने का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। या फिर सिंपली मैंने उस दिन बताया था, आज बताओ क्या, अगर किसी वर्ड के लास्ट में ना लग जाए। क्लियर है? अगर किसी शब्द के लास्ट में क्या लग जाए, ना लग जाए, तो वह क्या कहलाता है, हमारा वर्ब कहलाता है। क्लियर? ये हिंदी में हुआ, जैसे आपको बताए थे क्या क्या, खाना पीना, सोना, रोना। क्लियर है? ये सब के लास्ट में ना लगा हुआ है ना, नाचना, गाना, हंसना। क्लियर है? कोई भी काम करना तो जिसमें लास्ट में ना लग रहा हो। क्लियर है? ये वर्ब हमारा हिंदी के तौर पे अगर पता करें तो जो वर्ड दिया गया उसका मीनिंग के लास्ट में, अगर मीनिंग निकाल रहे हो हिंदी में और उसके लास्ट में अगर ना लग जा रहा है तो क्या हो जाता है, वो हमारा एज अ वर्ब यूज होता है। क्या होता है, एज अ वर्ब यूज होती है। उसी तरह यहां दिखा अदिति लाफ्स, एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, अदिति लाफ्स। क्या, अदिति हंसती है। क्लियर? अदिति हंसती है, तो हंसना एक वर्ड है। क्लियर है? हंसती है, तो ये हंसना वर्ड क्या हो गया, यहाँ पे जो हंसना वर्ड है इस वर्ड के लास्ट में ना लगा होगा। क्लियर है? लाफ वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, हंसना हो गया, तो हंसना वर्ड यानी ना लाट में लगा के क्या वर्ब हो गया। अगर कहे तो सर यहाँ लाफ क्यों नहीं लगा, एस लग गया, क्यों, क्योंकि अदिति हंसती है। अगर किसी सेंटेंस में लास्ट में, अगर किसी सेंटेंस को आप हिंदी में ट्रांसलेट करते हो और ट्रांसलेट करते टाइम अगर किसी उस सेंटेंस के लास्ट में ता है, क्लियर है,
ती है, इस तरह का कोई अगर लास्ट एंडिंग पॉइंट होता हो कुछ सेंटेंस का, अगर एंड ता है या ती है से हो रहा हो तो उसके वर्ब के साथ क्या लगता है, एस और ईएस लग जाता है। क्लियर है, उसके वर्ब के साथ क्या लगेगा, एस और ईएस लग जाएगा। आप लोग ध्यान से यहां देखिए। क्लियर, फटाफट लाइव आ जाइए। क्लियर, मेन फोकस क्या हमारा होगा, अगर किसी सेंटेंस में लास्ट में क्या है, ता है रहेगा, अगर किसी सेंटेंस के हिंदी में ती है रहेगा तो उसके वर्ब के साथ क्या लगता है, एस और ईएस। तो वर्ब के साथ क्या लगेगा, एस और ईएस लगा करके उसको सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। उसी तरह क्या है, अदिति हंसती है, क्या है, अदिति हंसती है, तो अदिति हंसती, हंसती का लास्ट में ती है लगा हुआ है, तो हंसना वर्ड में क्या लग जाएगा, हंसना लाफ के साथ क्या लग जाएगा, तो एस लगा दिए, तो अदिति लाफ्स। यहाँ पे लाफ्स वर्ड जो है हमारा, ये लाफ क्या आ गया हमारा, एक वर्ब की तरह यूज किया गया है। द डॉग इज डेड। क्लियर, द डॉग इज डेड, डेड क्या हो गया, मर जाना, तो डॉग डेड, यानी कि डेड वर्ड हमारा क्या हो गया, एक यहाँ पे वर्ब की तरह यूज किया गया है। द बॉयज आर ईटिंग फूड, द बॉयज आर ईटिंग फूड, क्या है, तो यहाँ पे ईट वर्ड है। क्लियर, द बॉयज आर ईटिंग फूड, तो ईट वर्ड में आईएनजी लग गया। क्लियर है, ईट वर्ड में क्या लग गया, आईएनजी लगा, ईट मतलब खाना हो गया, उस खाने ईट वर्ड में एक आईएनजी का फॉर्म लग गया। क्लियर है, आईएनजी क्या होता है, आप लोग पहले पढ़े होंगे स्टार्टिंग में भी कि किसी भी वर्ब का क्या है, किसी भी वर्ब का ये हमारा 5 फॉर्म होता है। क्लियर, वर्ब के कितने फॉर्म होंगे, 5 फॉर्म होंगे, वर्ब के कितने फॉर्म होंगे, 5 फॉर्म होंगे, कितने फॉर्म होंगे, 5। उस 5 में से मेन 3 होता है, उस 5 में से जो मेनली यूज करते हैं वो कितने होंगे, सिर्फ 3 ही होंगे, तो 5 फॉर्म होगा ये हमारा V1, V2, V3 और V4। क्लियर है, ये V1, V2, V3, V4 ये वाला जो टर्म आता है, ये वाला पार्ट 5 फॉर्म में से हम मेनली पढ़ते कितने हैं, सिर्फ 3 को, मेनली सिर्फ 3 को पढ़ते हैं। आगे क्या करते हैं, आगे हम लोग ये जान लेते हैं कि अगर कोई एम, इज, आर, वॉज, वेयर अगर रहे तो उसके साथ में हमेशा वर्ब के पास, वर्ब के बगल में आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं हम लोग, वर्ब में आईएनजी। कब, जब एम, इज, आर, वॉज, वेयर ऐसा कोई वर्ड लिखे। क्लियर है, एम, इज, आर, वॉज, वेयर आपको मैंने पहले बताया था, इसको एक क्या है, बी के रूप में दिखाया था। क्या दिखाया था, बी। ये आपको पहले क्लास में मैंने बताया था नाउन में कि बी वर्ड क्या हमारा, एम, इज, आर, वॉज, वर, ये सब क्या हमारे। क्लियर, एक बी है, क्या है, बी, इसको बी श्रेणी में रखा गया है, BEB जिसको, और ये जहां भी रहेगा अपने आगे। क्लियर है, ये जहां भी रहेगा अपने आगे वर्ब के साथ, V1 के साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, V1 के साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्या, द बॉयज आर ईटिंग फूड, द बॉयज आर ईटिंग फूड। अगर इसको हम टेंस में पढ़ाएंगे जब, तो टेंस में क्या होगा, बॉयज आर ईटिंग, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस को दिखाएगा, ये क्या है, कंटिन्यूअस टेंस में दिखाएगा। अगर एम, इज, आर में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिखाएगा। क्लियर, वॉज, वेयर में रहेगा तो उसके साथ हमारा क्या आ जाएगा, वो पास्ट टेंस में चली जाएगी। वो अगर विल, सेल को दिखाएगा तो हमारा फ्यूचर टेंस में दिखाया जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा आर के साथ क्या लग गया, आईएनजी फॉर्म लग गया। क्लियर, एम, इज, आर, वॉज, वेयर, सेल, विल के साथ ये हमारा द बॉयज आर ईटिंग, लड़के खा रहे हैं, लड़के खाना खा रहे हैं। तो ईट वर्ड क्या हो गई, वर्ब हो गई, इसमें आईएनजी लग गया। आदित्य गोज टू स्कूल, आदित्य गोज टू स्कूल। क्लियर है, यहां पर फिर आदित्य स्कूल जाता है, क्यों, अभी मैंने बताया ता है, ती है अगर रहे तो लास्ट में तो हम एस और ईएस जोड़ते हैं। यहां पे गो था। क्लियर है, नाउन वर्ब क्या हमारा, गो है, उस गो वर्ब के साथ ईएस लग गया, क्या हो गया, गोज, क्या हो गया, गोज। तो हमारा क्या है, आदित्य गोज टू स्कूल, तो ये गोज, ईटिंग, डेड, लाफ्स, ये सब के सब क्या है, एक्शन वर्ड है, सब के सब क्या है, एक्शन वर्ड है, किसी काम के होने का बता रहा है कि आदित्य गोज टू स्कूल, आदित्य जाता है, कहाँ जाता है, स्कूल जा रहा है। तो आदित्य का एक्शन दिखा रहा है ना, वो किसी पर्सन की, आदित्य जो यहाँ पे उसका एक्शन दिखा रहा है, वो क्या कर क्या रहा है, स्कूल जा रहा है। द बॉयज आर ईटिंग फूड, बॉयज क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो खाना खाना क्या एक्शन हो गया उसका। द डॉग इज डेड, अदिति लाफ्स, ये सब जो हमारे जितने भी अंडरलाइन वर्ड हैं ये सब के सब क्या है, एक वर्ब के तरह यूज किया गया है। क्या है, एक वर्ब के तरह यूज किया गया है। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट पेज में आते हैं क्या, काइंड्स ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब। इसको ध्यान से देखिएगा,
काइंड्स ऑफ वर्ब के वर्ब के टाइप कितने होंगे। मेन हमारा क्या है कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या है, वर्ब में दो टाइप, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है। अब ये कहते हैं क्या, हिंदी में क्या कहेगा, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इस बार मैंने क्या पीडीएफ में सबको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी डाल दिया है। क्लियर है। तो इससे पहले सब लोगों का प्रॉब्लम था कि सर सिर्फ इंग्लिश में लिखा गया, उसको हिंदी में भी लिखिए। क्लियर है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों को मैंने कंबाइन करके डाला दिया। इस कॉम्बिनेशन को आप आसानी से ताकि समझ में आओ। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, इसको कहते क्या, इसका डेफिनेशन में क्या आएगा, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या है कि ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होगी जिसके साथ कोई ना कोई क्या ऑब्जेक्ट लगा हुआ। क्लियर है। यानी कोई ऐसा वर्ब जो हमेशा किसी ऑब्जेक्ट को लेकर चलता हो। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कोई भी सेंटेंस बनता है तो एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, प्लस एक ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है। अगर ऐसा कोई वर्ब हो जो बिना ऑब्जेक्ट के वह अपना मीनिंग को सही से निकाल ही नहीं पा रहा हो, वह मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना पा रहा हो, कब, अगर कोई ऑब्जेक्ट उसमें से क्या हो, हटा दिया जाए। क्लियर है। अगर ऑब्जेक्ट को हम हटा दे तो ऑब्जेक्ट के हटाने के बाद अगर उस सेंटेंस का सही मीनिंग नहीं निकल पा रहा है तो वैसे वर्ब को हम क्या कह देंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब को हमेशा एक ना कोई एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। बिना ऑब्जेक्ट का वह कभी भी एक मीनिंगफुल सेंटेंस का नहीं बना पाएगा। क्या है, वह वर्ब जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट लेता है। मेन वर्ड या क्या है, अपना वर्ब, वैसा वर्ब जो अपना अर्थ निकालने के लिए, अपना मीनिंग प्रकट करने के लिए हमेशा क्या हो, एक ऑब्जेक्ट लेता हो, वह क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। सिंपल सा वर्ड है। क्लियर है। कोई ना कोई ऑब्जेक्ट उसको चाहिए ही, बिना ऑब्जेक्ट का वह किसी भी प्रकार का क्या है, अर्थ को स्पष्ट सही नहीं निकाल पा रहा, जिस वजह से उसे क्या कह दिया, ट्रांजिटिव वर्ब। क्या करा फिर में, अर्थात वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बिना अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाता है वह क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। यानी कि बिना ऑब्जेक्ट का अगर हम उसको लगा दिए हैं तो क्या कर रहा है, कोई मीनिंग सही से निकाल ही नहीं पा रहा है। क्लियर, सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो वैसे वर्ब को हम लोग किस श्रेणी में रखेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब में रखेंगे। क्या रखेंगे, ट्रांजिटिव, यानी कि सकर्मक क्रिया में। सकर्मक क्रिया, वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया। वर्ब को हिंदी में क्या कहेंगे, क्रिया, मतलब काम करने का, जो काम हो रहा है उसे क्रिया कहेंगे, है ना, क्रिया हो गया। तो नेक्स्ट आता है क्या, एग्जाम्पल के तौर पर। ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट समझ में आएगा। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इन तीनों से मिलकर के क्या बनेगा, एक सेंटेंस बनेगा। क्लियर है। अब सेंटेंस बनेगी, अब इस सेंटेंस को बनाने का क्या है, अब ऐसा सेंटेंस बनाना है जो ट्रांजिटिव वर्ब को मेंटेन करता हो। अभी मैंने बता दिया कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा। क्लियर है, जो उसके पास कोई ना कोई क्या हो, एक ऑब्जेक्ट रखता हो, हमेशा कोई ना कोई क्या हो, एक ऑब्जेक्ट रख रहा हो। क्लियर, बिना ऑब्जेक्ट का वो मीनिंग को सही से निकाल ही नहीं पा रहा हो तो वो क्या कहलाएगी, ट्रांजिटिव में। एग्जांपल के तौर पे, द मैन किल्ड अ स्नेक। द मैन किल्ड अ स्नेक, यहां पे किल्ड वर्ड, किल था, उस किल का भी थ्री, किल का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का तीसरा फॉर्म किल। किल जो हमारा है उस किल का तीसरा फॉर्म, किल, किल्ड, किल्ड। ये जो किल्ड होता है वो किल्ड लगा है। द मैन किल्ड अ स्नेक, कि उस आदमी ने मारा, उस आदमी ने मारा। किल्ड मतलब मारना हो गया। मारा, किसको मारा, एक स्नेक को मारा। क्लियर है। एक तौर पर अब यहां देख लो, अगर किसी सेंटेंस में, क्लियर है, अगर किसी सेंटेंस में आपको यह पता करना हो कि यह ट्रांजिटिव वर्ब है कि इनट्रांजिटिव है, सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, उसको निकालने का सबसे बढ़िया उपाय एक ट्रिक के तौर पे, क्लियर है, एक ट्रिक के तौर पे देख लीजिए। हमारा यहाँ लिख लेते हैं, एक हमारा मेन ट्रिक जो होगा उसको पता कैसे करें, क्या है, आपको क्वेश्चन करना है। क्या करना है, क्वेश्चन करना है। कैसे, व्हाट से या फिर होम, व्हाट और होम, ये दो वर्ड से आपको क्वेश्चन करना है, क्या और किसको। उस सेंटेंस में क्या क्वेश्चन खुद से अराइज करना है। अगर उस क्वेश्चन का आंसर मिल पा रहा है तो वह ट्रांजिटिव वर्ब को मेंटेन करेगा। अगर उस क्वेश्चन का, आपका क्वेश्चन का आंसर अगर मिल रहा है तो वह ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन बना ही नहीं पा रहे हो आप उससे, तो वह क्या होगा, इनट्रांजिटिव वर्ब में आएगा। क्लियर है। व्हाट और होम, व्हाट और होम, अगर ऐसा कोई वर्ड आपको लगाने के बाद उसका आंसर मिल जाता हो, क्या और किसको,
क्लियर। जैसे यहां देखिए क्या है, द मैन किल्ड अ स्नेक, आदमी ने मारा, किसको मारा, तो यहां किसको वर्ड आएगा ना, होम, क्या किसको, किसको या फिर क्या। ये अगर दो क्वेश्चन आप राइज करते हो, इन दोनों का आपको आंसर मिल जाता है, कोई दोनों में से कोई एक भी, क्लियर, दोनों में से कोई भी एक का आंसर अगर मिल जाता है तो वह क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो उस आदमी ने मारा, किसको मारा, तो सांप को मारा, क्लियर, किसको मारा, तो सांप को मारा, तो स्नेक क्या हो गया, यहां पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो किसको मारा, तो सांप को मारा, आंसर मिल रहा है ना, क्लियर है। क्या मारा, तो सांप मारा, क्यों उसको मारा, सांप मारा, हो सकता है कोई दोनों में से कोई एक का आंसर मिल जाना चाहिए। तो किल्ड वर्ड क्या हो गया हमारा, एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है समझ में। दूसरा नेक्स्ट पढ़ते हैं, द बॉय ओपन द विंडो, द बॉय ओपन, ओपन, ओपन मतलब खोलना, ओपन का फिर यहां पे OPENED लिखा हुआ है, ओपन, 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 ओपन लिखा हुआ है। द बॉय ओपन द विंडो, लड़के ने खोला, लड़के ने खोला, किसको खोला, क्या खोला, खिड़की खोला, विंडो की बात हो रही है, किसको क्या। तो ये जब इस क्वेश्चन का आंसर मिल जा रहा है आपको, इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जा रहा है, तो क्या खोला, विंडो, तो विंडो क्या यहां पे ऑब्जेक्ट है, विंडो क्या होगी, ऑब्जेक्ट, स्नेक क्या होगा यहां पे, ऑब्जेक्ट, क्लियर है, ये ऑब्जेक्ट की तरह यहां पे बिहेव हो रही है, तो ये सब क्या हो जाएंगे यहां पे, ये ट्रांजिटिव वर्ड होगा, क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ड। अदिति मेड अ डॉल, अदिति मेड, अदिति ने बनाया, क्या बनाया, एक गुड़िया, एक डॉल, क्लियर। अदिति मेड क्या बनाया, एक डॉल बना दी है, क्लियर है। अदिति मेड, तो मेड क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब, क्या हो गया ये ट्रांजिटिव वर्ब, ये ट्रांजिटिव वर्ब। किल्ड क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। तो हमको सिर्फ व्हाट और होम देखना है, क्या और किसको देखना है, अगर उसका आंसर मिल जाए, जहां मिल जाए वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी, क्लियर है। तो डॉल, डॉल क्या हो गया यहां पे, डॉल क्या हो गई बताइए, ऑब्जेक्ट, डॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, वेरी गुड, क्लियर है। चलिए, क्या यहां तक क्लियर होगी बात, फटाफट बताओ, यहां तक क्लियर है, यस सर, वेरी गुड। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट में। अब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब, क्या है, इंट्रांजिटिव, उसका जस्ट उल्टा। ट्रांजिटिव में क्या था, ट्रांजिटिव में आपको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती थी, अब क्या यहां पे विदाउट ऑब्जेक्ट का अगर वो मीनिंग हमारा सही दे रहा हो, विदाउट ऑब्जेक्ट का भी अगर सेंटेंस सही बना पा रहा है, तो वह क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव के बदले में क्या उसका जस्ट उल्टा इंट्रांजिटिव किया जाएगी, क्लियर है। इंट्रांजिटिव यानी कि अकर्मक क्रिया, क्या हो गया, अकर्मक। फिर अकर्मक क्रिया, एक हमारा हो गया, ये अकर्मक क्रिया हो गया। अब क्या है, वह वर्ब जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं लेता। अभी मैंने जो ट्रांजिटिव होगा जस्ट उसका अपोजिट, ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट चाहिए था, इसमें ट्रांजिटिव में, इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। जब ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है तो क्या कहलाएगा, इंट्रांजिटिव, क्या कहलाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब, क्लियर है। इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। एग्जांपल के तौर पे इसको एक बार देखते हैं, एग्जांपल इसका देखते हैं। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल आप देखो, एग्जांपल में क्या आ जाएगा, द मैन डाइड, आदमी मर गया, द मैन डाइड, आदमी मर गया। अब क्या मर गया, अब जहां लिखा हुआ द मैन डाइड, सिंपल ही है, आदमी मर गया, तो उसको पूछना तो क्या मर गया, सबको पता है आदमी मर गया, वो सिंपल ही बता रहा है, क्लियर है। आदमी मर गया, ये साफ साफ दिख रहा है वहां पे। तो ये हमारा क्या हो गया, विदाउट ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा हो गया मेन वर्ब, ये क्या हो गया, मेन वर्ब, क्लियर है। मेन हमारा क्या है, नाउन है। द क्या है, आर्टिकल है, ये कल ही हम लोग पढ़े थे। द क्या है हमारा, एक आर्टिकल है, क्लियर है। ये मेन क्या है, नाउन है, क्लियर। सेकंड फॉर्म में क्या है, द गर्ल स्माइल्ड, द गर्ल स्माइल्ड, स्माइल जानते हो आप, स्माइल्ड, द गर्ल स्माइल्ड, सिंपल सा वर्ड है। इसके इस वर्ब के बाद क्या कोई ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं है। तो सिंपली जब विदाउट ऑब्जेक्ट का वो मीनिंग दे रहा हो तो सिंपली खत्म हो गई वहां पे बात कि ये हमारा क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब, क्लियर है। इस मेन वर्ब को क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब, आई भी लिख देते हैं हम, इंट्रांजिटिव वर्ब,
क्लियर। अब क्या है, द सन साइंस, द सन साइंस, यहीं पर मीनिंग मिल गया, सन साइंस कर रहा है, सन चमकता है, सन चमकता है, सिंपली यहीं पर निकल गई जब हमारी, तो चमकता है तब थोड़ी लगाना पड़ेगा हमको क्या और किसको, जरूरत ही नहीं है, यही आंसर इसका पूरा हो गया, कंप्लीट है, इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं इसको। क्लियर है। अब इसको अगर लगा दे हम अपने मर्जी पर है वो, क्लियर है। लेकिन इस वर्ब को, हमारा साइन वर्ब को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। क्लियर। सन, सूर्य चमकता है, कहानी खत्म हो गई यहीं पर, बात हमारा ये कंप्लीट सेंस को दे रहा है। ये अगर कहीं लिखा हुआ तो गलत नहीं माना जाएगा उसको। तो ये भी क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब, ये भी क्या हो गया हमारा, इंट्रांजिटिव वर्ब, ये भी क्या हो गए, इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या यहां तक क्लियर है बात। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट चाहिए, इंट्रांजिटिव में विदाउट ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव बिना ऑब्जेक्ट के कोई मीनिंग नहीं देगा, और इंट्रांजिटिव में बिना ऑब्जेक्ट के वो भी सही मीनिंग देगा। क्लियर है। बस इतना सा डिफरेंस आपको जानना है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में क्या होती है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ रूल पढ़ते हैं। क्लियर है। हमारा जो ऊपर पढ़ाया गया वही हमारा क्या है कि वर्ब यहाँ पे डाइड, स्माइल, साइन, ये सब क्या हमारा जो ऑब्जेक्ट के बिना अपना अर्थ स्पष्ट करता है, इसे क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब, ये लिख दिया गया यहाँ पे। क्लियर, जो समझाई दिए। अब नोट में फिर यहाँ लिखा हुआ है कि व्हाट और होम लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आपको मैंने पहले बताया कि अगर किसी सेंटेंस में व्हाट, क्या और किसको, क्या और किसको, ये दो वर्ड का क्वेश्चन का हमको आंसर मिलता है तो वो क्या होगा, हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। वेरी गुड, यहां तक क्लियर है। बोलिए क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यस और नॉट। क्या क्लियर है यहां तक, यस और नॉट। वेरी गुड। ऐसे ही जोश को मेंटेन रखिए, बिल्कुल आगे आप सही से क्वेश्चन बना पाओगे। आपका ये थ्योरी क्लियर होगा तो आपका टेस्ट भी सही जाएगा। थ्योरी अगर सही रहेगी तो टेस्ट भी सही जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है। चलिए सर, नेक्स्ट आते हैं रूल में। अब कुछ रूल्स जो हम पहले से पढ़ाते आ रहे हैं कि थ्योरी पढ़ाए, कुछ रूल पढ़ाएंगे उसका, उसी रूल के अकॉर्डिंग आपका कुछ टेस्ट लगवाया जाएगा। क्लियर है। टेस्ट रूल में आते हैं। रूल नंबर 1 क्या है, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका प्रयोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों के फॉर्म में होता है। क्लियर है। कुछ ऐसे वर्ब हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, अभी तो हम पढ़ लिए कि ट्रांजिटिव सर ऑब्जेक्ट रखेगा, इंट्रांजिटिव विदाउट वर्ब, विदाउट ऑब्जेक्ट का होगा। अब यहाँ अगर कुछ ऐसे वर्ब हैं जो इंट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों के फॉर्म में उसका बिना किसी रूपांतरण के होता है, जैसे वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या है, आई वॉक माई हॉर्स एवरी डे। क्लियर। यहां पे क्या है, वॉक, वॉक, आई वॉक माई हॉर्स एवरी डे। वॉक एक वर्ब है। क्लियर। अब इसी वर्ब को फिर दूसरा इंट्रांजिटिव में क्या कर दिया कि इस वर्ब के बाद भी देखिए एवरी डे ये हमारा लगा हुआ है। क्लियर। और हॉर्स एवरी डे, ये सब क्या ऑब्जेक्ट के तौर में आ जाएगा। यहां क्या, द हॉर्स वॉक्स, द हॉर्स वॉक्स, सिंपल। ये नाउन के तरह यूज क्या लिया गया, आर्टिकल और यहाँ पे वर्ब, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है, लेकिन वर्ब तो वही है, वही वर्ब है, मेन वर्ब। यहां भी वॉक्स है, यहां पर भी वॉक है, तो ये क्या आ गया, कॉमन है कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों के तरह यूज होता है, वो आपको जानना है। क्या है यहाँ पे, द हॉर्स ड्रीव द कार्ट, ड्रीव, यहां पर भी ड्रीव क्या वर्ब है। यहां सी ड्रीव नियर मी, ड्रीव। क्लियर है। यहां पर भी क्लियर हो गई, सी ड्रीव नियर मी, तो ये ड्रीव वर्ड क्या, ड्रीव। क्लियर। वॉक्स, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, फिर यहां पर है रेंग, रेंग, मूव्स, मूव्स। ये सब जितने वर्ब हैं ये सब के सब क्या हैं, दोनों फॉर्म में होता है, ट्रांजिटिव में भी और इंट्रांजिटिव में। किसमें, ट्रांजिटिव में भी होता है और इंट्रांजिटिव में भी होता है। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। कुछ कुछ ऐसे मैंने बता दिया कि ये सब कुछ ऐसे वर्ड हैं, वर्ब है जो दोनों के फॉर्म में होता है, आप किसी में उसका यूज कर सकते हो, एज अ ट्रांजिटिव भी और एज अ इंट्रांजिटिव भी। ये रूल नंबर 1 है कि आपका कुछ ऐसे वर्ब हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों के रूप में इसका यूज करते हैं, वो हमारा आ गया। क्लियर है। रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में क्या है, जब कोई इंट्रांजिटिव वर्ब प्रीपोजिशन के साथ जुड़ता है। क्लियर है। कोई इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि विदाउट ऑब्जेक्ट वाला, और विदाउट ऑब्जेक्ट वाले वर्ब को जब हम किसके साथ जोड़ रहे हैं,
प्रीपोजिशन के साथ जोड़ते हैं तो वह ट्रांजिटिव बन जाता है। देखिए मेन फैक्ट आ गया यहाँ पे कि कब इंट्रांजिटिव को ट्रांजिटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रांजिटिव को ट्रांजिटिव कैसे बनाएंगे, वो हमारा यहाँ काम कर गया कि किसी भी इंट्रांजिटिव वर्ब को हम ट्रांजिटिव में कन्वर्ट कैसे करें। उसके लिए रूल क्या हो गए हमारे कि किसी भी इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन के साथ उसको जोड़ दें। क्लियर, इंट्रांजिटिव वर्ब आई भी हमारा हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन मैंने आपको उस दिन आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, प्री मतलब पहले, पोजीशन में कौन, ये पोजीशन स्थान, किसका स्थान, नाउन और प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन के पहले जो वर्ड लगता है वो हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है। क्लियर है, तो यहां पर भी क्या होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब जब प्लस प्रीपोजिशन के साथ मिल जाती है तो वो क्या बन जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है, यहां देखिए नो वन रियलाइज ऑन माई वर्ड, नो वन रियलाइज ऑन माई वर्ड, तो यहां ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन। तो यह रियलाइज ये हमारा क्या एक वर्ब था और ये वर्ब पहले क्या थे, इंट्रांजिटिव। क्लियर, उस इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ क्या लगा दिया, एक प्रीपोजिशन। ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब और ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन। जब दोनों लग गया तो ये क्या हो गया, एक ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज करने लगा। क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब बन गया। अब क्या है, आई कैरिड आउट हिज ऑर्डर, आई कैरिड आउट, आउट यहाँ पे वर्ड क्या है, आउट वर्ब क्या, प्रीपोजिशन, आउट क्या है, प्रीपोजिशन। और कैरी, कैरी का यहाँ पे क्या है, कैरिड, आई कैरिड मतलब ढोना होता है जो, कैरिड। क्लियर, ये होता है रियलाइज, किसी को रियलाइज हो गया। क्लियर, किसी ने किसी बात को मान लिया, रियलाइज हो गया ऑन माई वर्ड। क्या, आई कैरिड, कैरिड मतलब क्या हो गया, मेन वर्ब। क्लियर, यहाँ जो वर्ब थी आई कैरिड आउट हिज ऑर्डर, तो प्रीपोजिशन प्लस क्या लग गया यहाँ पे, इंट्रांजिटिव वर्ब। ये कैरिड क्या था, मैंने ढोया, तो क्या ढोया लगना पड़ेगा ना, तो कुछ सामान ढोया था, किसको ढोया, तो कोई सामान, तो क्या ढोया, तो कोई सामान तो होगा ना। कैरी वर्ड, कैरी मतलब ढोना, तो किसको ढोया, क्या ढोया, इसका आंसर देना पड़ेगा हमको। मैंने ढोया से बोल दे तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा इसका। तो कैरिड वर्ड क्या है, इंट्रांजिटिव था, लेकिन जैसे लग गया कैरिड आउट हिज ऑर्डर, तो कैरिड आउट यानी कि हमारा क्या, प्रीपोजिशन लगा। तो जैसे ही एक प्रीपोजिशन का यूज कर लिए, कब, जब एक इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ, तो वह वर्ब हमारा अब दोनों मिला के क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। रियलाइज ऑन, ये दोनों मिला के क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है, तो आई भी प्लस प्रीपोजिशन, इससे जो हमारा निकलेगा वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव। क्लियर है, क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। एज अ ट्रांजिटिव वर्ब वह बन जाता है। वही वहां लिखा हुआ अभी कि जब इंट्रांजिटिव वर्ब को प्रीपोजिशन के साथ यूज करते हैं हम लोग, तो वह क्या हो जाता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब बन जाता है। वी टेक अबाउट द अफेयर, वी टेक, टेक मतलब लेना। क्लियर, टेक, टेक वर्ड क्या है, एक वर्ब है, और तो लिया, तो क्या लिया, मैंने अगर लिया, अगर लिखा दे टेक टुक टेकन वाला पार्ट अगर आ जाए, अब क्लियर, तो अगर कहीं पे टुक वर्ड लगाओ, मैंने लिया, तो ले या, तो क्या लिया, ले देना पड़ेगा कुछ ना कुछ आंसर। क्लियर है, तो कुछ तो लिया होगा। क्लियर है, तो ये हमारा हो गया टेक लेना। अबाउट, अबाउट क्या हो गया, प्रीपोजिशन, अबाउट क्या हो गया, यहाँ पे हो गई प्रीपोजिशन। टेक वर्ब क्या हो गया, वर्ब हो गया, तो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, ये क्या था, इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे क्या थी, ये इंट्रांजिटिव वर्ब थी, इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। अब जो दोनों मिलकर निकलेगा वह क्या कहलाएगा, एक ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। बोले यहाँ तक क्लियर है, क्या यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल सही। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गई। अब आगे आते हैं, ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की पार्ट थी। अब इसी से रिलेटेड और भी हमारे कुछ रूल है। क्लियर है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, रूल नंबर 3 होगा ये। क्लियर, 2 के बाद 3। क्लियर, ये 1 2 3 के बाद 3 होगा। रूल नंबर 3 क्या है, टू बी। ये देखिए टू बी, मैंने बी वर्ड अभी जस्ट बताया था ना, बी वर्ड अभी बताया था कि बी के साथ बिलोंग कौन कौन करता है, कि बी हमारा क्या होगा, ये पहले ही पढ़ाए थे, अभी पढ़ा रहे क्या, एम, इज, आर, वॉज, वेयर, विल, सेल, इसको हम लोग किस पे काउंट करते हैं, एक बी के तरह काम करते हैं। क्लियर है, और इसके बाद जब भी एम, इज और वॉज वेयर ऐसा आएगा तो उसके बाद हमेशा वर्ब का चौथा फॉर्म लगेगा, या नहीं तो वर्ब का, अभी जस्ट मैंने बताया था ना कि वर्ब में 4 फॉर्म होता है, V1, V2, V3, V4 और V5, ये 5 फॉर्म हो गया। अब क्या, जैसे मान लेते हैं गो, पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म वेंट, दूसरा फॉर्म वेंट,
तीसरा फॉर्म गॉन, तीसरा फॉर्म गॉन, चौथा फॉर्म में क्या होगा, पहले वाले में आईएनजी जोड़ देना है, जो पहला वाला है उसी में आईएनजी, गो था उसमें आईएनजी जोड़ दे, गोइंग। क्लियर। अब पांचवें वाले में क्या करना है, गो में आपको ईएस जुड़ जाएगा, एस और ईएस जोड़ने वाला हो गया, तो गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, ये हमारा वर्ब का पांचों फॉर्म हर एक वर्ब का होगा। जितने भी वर्ब आप पढ़ोगे उन सारे वर्ब का ये 5 फॉर्म होगा। क्लियर है। जिसमें से मेन हम 3 पढ़ते हैं, गो, वेंट, गोन। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो आती है, तो इसके बाद वाला पार्ट क्या होता है, गोइंग और गोज। तो गो वाले पहले फॉर्म V1 में ही आईएनजी और V1 में ही ईएस जो एस और ईएस जोड़ करके हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ क्या कहा गया है कि हमारा बी वाले के बाद, बी के बाद यानी बी में कौन कौन आएगा, तो ये सब आएंगे। इसके बाद हमेशा वर्ब का चौथा फॉर्म होगा, वर्ब का चौथा फॉर्म, या फिर इसी में कह देंगे क्या, आईएनजी वाला फॉर्म। क्या होगा, आईएनजी वाला फॉर्म। और आईएनजी वाला फॉर्म किस में है, यहां देखे तो वर्ब के चौथे फॉर्म में है ना। आईएनजी वाला फॉर्म क्या है, वर्ब के चौथे फॉर्म में है। ये हमारा तीसरा वाला था, ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। क्लियर है। और ये वाला पांचवा हो गया। क्लियर है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो यहाँ करा वर्ब का चौथा, तो वर्ब का चौथा क्या है, गोइंग। गो वर्ड में क्या लग गया, आईएनजी लग गया, यानी कि V1 जो होगा उसमें आईएनजी जोड़ के V4 बना सकते हैं। क्लियर। कब, जब हमारा टू बी का यूज करेंगे तो हमेशा बी के बाद क्या आना चाहिए, हमेशा वर्ब का चौथा फॉर्म आना चाहिए। क्या है, ही इज ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ही इज क्या, यहाँ पे बी है, इज क्या हो गया हमारा, बी है, यहां लिख भी दिए हम टू बी। इज क्या हो गया, बी। ही इज ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो जैसे ही एम, इज और वॉज वगैरह ऐसा कुछ भी आएगा उसके बाद जस्ट आपको क्या लगाना है, एक V4 लगाना है। क्लियर है। यानी आईएनजी वाला फॉर्म। आईएनजी वाला फॉर्म कब आएगा, जब एम, इज और वॉज ऐसा कुछ आएगा, यानी बी कहीं दिखेगा उसके जस्ट बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, बी के जस्ट बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी वाला फॉर्म लगाना पड़ेगा। ये रूल कह रहा है हमारा। क्लियर है। ये वाले रूल क्लियर हो गई क्या, ये वाले रूल क्लियर है। अब कहेगा ही इज गोइंग, ही इज गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। तो हमने यहां पे इज वर्ड यूज किया, इज के जस्ट बाद क्या लगा दिए, गोइंग। इज के बाद क्या लगा दिए, गोइंग। क्यों? क्योंकि गो हमें अब जस्ट पढ़ा कि एम, इज, आर यानी बी वाला फॉर्म रहेगा, उसके जस्ट बाद क्या लगाना है आपको, वर्ब में आईएनजी लगाना है, वर्ब में आईएनजी वाला फॉर्म यूज करना है। तो गोइंग वाला हो गया। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 उसी का एक क्या है, पेसिव वॉइस पे। क्लियर। अब क्या है, पेसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पेसिव वॉइस में आगे पढ़ाऊंगा। क्लियर है। यहां क्या है कि पेसिव वॉइस में टू बी के बाद V3 आता है। एक वर्ड और यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी कि सर हर जगह अगर बी लगा दे हम तो बी में कहाँ कहाँ क्या होगा, अगर वह एक्टिव में रहेगा, मेनली नॉर्मल सेंटेंस में रहेगा, तो क्या करेंगे हम, एम, इज, आर के बाद V4 लगाएंगे। क्लियर है। बी के बाद V4 लगा देंगे, आईएनजी वाला फॉर्म। लेकिन वही अगर वह पेसिव वॉइस में हो तो पेसिव वॉइस क्या होगी, वो आपको वहां पढ़ाया जाएगा जब पेसिव वॉइस पढ़ेंगे। अगर पेसिव फॉर्म में होगा कोई सेंटेंस तो बी के बाद क्या यूज करना है आपको, वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म आपको यूज करना है। क्लियर है। वर्ब का तीसरा फॉर्म या साफ साफ लिख दिया है भाई कि आपको वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करना है। क्लियर है। जैसे अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम, अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। क्लियर है। तो यहां पे वॉज क्या है, टू बी था, वॉज एक टू बी था। इसके बाद राइट, रोट, रिटन। राइट का 3 फॉर्म क्या है, राइट, रोट एंड रिटन। ये तीसरा आ गया, राइट, रोट, रिटन, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो तीसरा फॉर्म का यूज क्यों किए हम, क्यों, क्योंकि यहां पे ये सेंटेंस किस में है, पेसिव वॉइस में है। अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। अगर सिंपल है तो ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर, तो ये क्या एक्टिव वॉइस में, सिंपल ही है, ही इज राइटिंग, वो एक लेटर लिख रहा है। यहां क्या है, अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम, एक लेटर उसके द्वारा लिखा जा रहा है। क्लियर। लिखा क्या, अ लेटर वॉज रिटन, एक लेटर उसके द्वारा लिखा गया था। क्लियर, वॉज था
तो पास्ट टेंस में a letter was written by him, तो यहाँ पे was के बाद क्या आ गई, वर्ब का तीसरा फॉर्म, a letter was written by him। तो पैसिव फॉर्म में जब भी होगा तो यही बी के साथ क्या लगाना पड़ा आपको, V3। अगर वो एक्टिव फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म में रहेगी तो वही बी के बाद क्या लगाना पड़ेगा आपको, V4 लगाना पड़ेगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? आपको वर्ब का तीनों फॉर्म कम से कम याद होना चाहिए। कोई भी वर्ब, नॉर्मल वर्ब जो आप लोकल यूज करते हो, उस वर्ब का आपका तीनों फॉर्म यूज होना चाहिए, तीनों फॉर्म आपको याद होना चाहिए कम से कम, ताकि आप आसानी से उसका पता, हम बता दिए कि हाँ वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करेंगे। अब हमको पता ही नहीं कि मेक का तीसरा फॉर्म क्या होता है, क्लियर है? मेक का तीसरा फॉर्म क्या होता है, हैंग का तीसरा फॉर्म क्या होता है, क्लियर? ये सब का सबका तीसरा फॉर्म अगर याद होगा आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, अब ये जान लीजिए, कहीं भी अगर सेंटेंस में, अगर किसी सेंटेंस में हैव हैज हैड जो यहाँ लिखा हुआ है हैव हैड, अगर इसका ऐसा रहे तो वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज होगा। अगर हैव हैज हैड रहे तो वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करेंगे हम। ये माइंड में पूरा लिख लीजिए कि कहीं पर भी अगर हैज हैव हैड अगर किसी सेंटेंस में लगेगा तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा तीसरा फॉर्म होगा। यह देखिए स्पॉटिंग एरर में आपको ये काम करेगा, हैव हैज देगा, उसके बगल में वर्ब का तीसरा करके 1 2 के जगह 1 2 और 4 5 दे देगा, क्लियर? 3 को हटा देगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हैव हैज के बाद, क्लियर है, हैव हैज हैड, इसके बाद, क्लियर है, इसके बाद हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा, हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा, क्लियर है? जैसे क्या, आई हैव डन, आई हैव हो गया हमारा, आई हैव डन, डन क्या होगा, डू का तीसरा फॉर्म, डू डिड डन, तो डू का तीसरा फॉर्म क्या है हमारा, वर्ब 3 डन हो गया। तो आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, क्लियर? ही हैज है तो हैज के बाद V3 आ गया, हैज के बाद V3 रिटन, ही हैज रिटन अ लेटर। सी हैड क्या है, सी हैड, यहां पे तीनों हैव हैज हैड, तीनों से मैंने एक एग्जांपल दिया है, क्लियर? तीनों से हैड से रिलेटेड क्या आ गया, हैड फिनिश्ड, यहां पे क्या, फिनिश वर्ड, फिनिश एक वर्ड है, उस फिनिश से का तीसरा फॉर्म क्या आ गया, फिनिश्ड, फिनिश का तीसरा फॉर्म क्या आ गया, फिनिश्ड। आप यहां पे फोकस करो, क्लियर है? मेन फोकस आपका इस पे होना चाहिए, यहां पे आप फोकस करो कि आप यहां पे क्या कर रहे हो, क्लियर है? ये आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप टेस्ट सही से लगा पाओगे। यहां जितना क्लियर हो पाएगा उतना आप क्लियरिटी आप टेस्ट में दे पाओगे, क्लियर है? हमारा क्या हैज हैव हैड अगर कहीं रहेगा तो उसके बाद V3 आएगा, क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिए हम लोग, हैव के बाद V3, हैज के बाद V3, हैड के बाद V3, डन का V1 क्या होता है, डू होता है, डन का V1 डू, रिटन का V1 पढ़ा होता है क्या है, रिटन का V1 राइट, फिनिश का V1, फिनिश्ड का V1 फिनिश्ड का V1 फिनिश्ड, क्लियर? फिनिश हो जाएगा, क्लियर है? नेक्स्ट पढ़ना आते हैं, नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 4, रूल नेक्स्ट 4 नंबर आप सही कर लीजिएगा थोड़ा, क्लियर है? डू डज डिड, अभी बताया हैव हैज हैड पे, अब क्या, डू डिड डज, अगर इस तरह का कहीं सेंटेंस मिले कि कहीं पे डू डज और डिड का यूज किया गया है तो वहां क्या करेंगे, तो वहां पे आपको डू डज और डिड के बाद हमेशा V1 यूज करना है, डू डज एंड डिड, इसके बाद हमेशा, इन सब के बाद हमेशा क्या करना है आपको, वर्ब का पहला फॉर्म V1 यूज करना है, पूरी क्लैरिटी के साथ आगे समझ लीजिए। अगर हैव हैज होगा तो V3 यूज करेंगे, हैव हैज हैड कोई भी रहेगा तो, अगर डू डज डिड रहेगा तो हम लोग V1 यूज करेंगे, डू डज डिड में क्या होगा, V1 यूज होगा, क्लियर है यहां तक? अब एग्जांपल देखिए, ही डज नॉट राइट टू हर, क्लियर? तो राइट वर्ड क्या है, राइट वर्ब हमारा V1 है, वर्ब का पहला फॉर्म मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब और एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी जो सहायक क्रिया होगी, मेन वर्ब जो मेन काम कर रहा है हमारा, क्लियर है? तो मेन वर्ब ये जितने भी हमारे गो,
हंसना, रोना, धोना, जाना, ये सब क्या है, ये सब के सब मेन वर्ब कहलाते हैं। क्लियर है। और फिर एक आता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में क्या आता है, वो आगे पढ़ा, क्या है हमारा, एम, एज, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। क्लियर है। आउट टू, डेयर टू, नीड टू, यूज टू, ये सब के सब किसी में होता है, एक मॉडल के तरह, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब के तरह यूज करते हैं। क्लियर है। अब डू, डज, डिड के बाद क्या आएगा, V1 होगा, तो ही डज नॉट राइट टू हर, तो राइट वर्ड क्या होगा, V1 हो गया। क्लियर है। V1 हमारा राइट वर्ड क्या हो गया, हमारा V1 हो गया। क्लियर है। क्या यहां तक क्लियर है ये वाला पार्ट। अगर हैव, हैज, हैड हो तो V1 लगाएंगे। क्लियर है। आई डू नॉट गो, डू के जगह, डू के बदले क्या है, गो लगा दिया, यानी V1 लगा दिया, आई डू नॉट गो। क्लियर है। आई डू नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा। कहानी क्लियर, मैं वहां नहीं जाता हूं। क्लियर होगा, मैं वहां नहीं जाता हूं। आई डू नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाता हूं। ही डिड नॉट गो, ही डिड नॉट कम हियर, तो कम, ही डिड नॉट कम हियर, तो कम वर्ड क्या पे हो गया, कम, ये हमारा वर्ब का पहला फॉर्म है। क्यों, डिड था, तो डिड के प्लस क्या बाद में क्या लगाया गया, कम लगाया गया। वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का पहला फॉर्म। क्लियर है। यहाँ तक क्लियर होगी। ये बस ये जानना है, मेन पार्ट आपका यहाँ पर है, डू, डिड, डड के बाद हमेशा क्या आएगा, V1 आएगा। अब आते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। जस्ट मैंने अभी बताया ना, हमारा बी आ गया, एम, इज, आर, वॉज, वेयर। क्लियर है। उसके बाद जो आता है शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड टू, यूज टू, आउट टू। क्लियर। ये सब के सब किस में आ जाएगी हमारी, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड। क्लियर। ये सब के सब हमारे किस में जाएंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में। तो कैन वर्ड है पे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसको शॉर्ट में लिखा है MAV, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, MAV, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर। तो ही कैन डू दिस वर्क, ही कैन डू दिस वर्क, वह यह काम कर सकता है। कैन मतलब सकना, कैन वर्ड का हम लोग यूज करते हैं सकना, तो वह यह काम कर सकता है। तो कैन डू दिस वर्क, तो डू हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब। डू हमारा क्या होगा, मेन वर्ब है। क्यों, डू मतलब करना, डू, डिड, डन। क्लियर। उसका तीनों फॉर्म होता है हमारा। क्लियर। अब फिर आ गया यू कैन विल, विल क्या होगा, मेन वर्ब के तरह यूज किया गया। यू विल क्या हो गया वहां पे, मेन वर्ब। क्यों, ये हमारा क्या है, एक आता है किसमें, बी में आएगा ये सब। तो ये हो गया मेन वर्ब, ये हो गया हमारा मेन ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया, जो किसी की सहायता करके उसके सेंटेंस को थोड़ा मीनिंगफुल बना दे और मीनिंगफुल कर दे। क्लियर। थोड़ा उसकी सुंदरता बढ़ा दे सेंटेंस की, तो उसे हम हेल्पर कहते हैं। यह दोनों क्या हो गया, एक सहायक की तरह, हेल्पर की तरह, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज होता है। क्लियर। यहाँ तक हमारा हो गया कहानी। क्लियर। ये हमारा जितना था ये थ्योरी था, ये जितने भी थे थ्योरी थे। इस सारे रूल्स, ज़्यादा कुछ रूल्स भारी सब था नहीं, आप आसानी से याद कर सकते थे इसको। क्लियर। अब उस रूल्स के थ्रू, जो रूल्स आप लोगों ने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करना। चलिए क्वेश्चन में आते क्या, फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि ये जो सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में आपको एरर ढूंढना है। इस सेंटेंस में क्या आपको एरर ढूंढना है, इस सेंटेंस में क्या एरर ढूंढना है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे पढ़ते क्या, द क्रिकेटर डिड नॉट कम out victorious, yet they were not disappointed, rather satisfied because they had played well। ये जितने हमारे सेंटेंस है, इसमें से एरर खोजना है, एरर खोजना है। अभी जस्ट मैंने पढ़ाया आपको, इस सेंटेंस को पढ़ते टाइम पता चल गया, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया आपको। यहाँ क्या है, डिड, एक वर्ड क्या है, डिड। अभी जस्ट बताया कि डू, डिड, डज के बाद क्या होता है, V1 होता है। और यहां क्या दिया है, कैम, कैम हमारा V1 तो है ही नहीं, V1 कैम V1 नहीं होता, क्या होता है इसका, कम, कम। तो ये कैम के जगह कैम नहीं होगा, यहां क्या होगा, कम, क्या होगा, कम। क्लियर है। यहां क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का 1 नंबर इसका एरर हो गया। 1 नंबर में क्या होगी, एरर आ गई। क्लियर है। 1 में एरर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, क्या है, 2 नंबर को पढ़े फटाफट। तो जो भी उसमें 1 पे जा रहे थे, जितने भी लोगों ने 1 पे क्लिक किया वो सब के सब सही थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखे, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखे क्या है,
ही कंप्लेन टू द पुलिस दैट हिज ब्रीफकेस हैड बीन स्टॉलन। क्लियर, उन्होंने कंप्लेन किया पुलिस को कि उसका ब्रीफकेस जो किसी ने चोरी कर लिया, briefcase has been stolen and that was lifted without any money। that lifted without any money, या तो मतलब lifted उठाना, क्लियर, lifted without any money। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ लग रहा भाई, ये नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, and that was lifted, क्या होगा, left without any money and that was left मतलब छोड़, मतलब लीप लेफ्ट जो आता है, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब खत्म हो गया, सब चीज खत्म हो गया, ब्रीफकेस गायब हो गया उसका, बेचारे का क्या करेगा। तो लिफ्टेड क्या उठाएगा वो, जब ब्रीफकेस से खत्म हो गया तो उठा क्या रहा है, तो लिफ्टेड नहीं होगा, यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट मतलब छूट जाना। क्लियर, छूट गया। नंबर इसका क्या था, 3 नंबर, 2 का 3 नंबर, 2 का 3 नंबर, 2 का 3, जो भी 2 का 3 बना रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, 2 का 3 नंबर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, कैन आई लैंड योर बुक फॉर एन आवर प्लीज। अब इस पे गलतियां ढूंढना आपको, गलतियां कहां पर है। क्लियर, कैन आई वो तो ठीक है, लैंड योर बुक फॉर एन आवर यहां क्या कर रहा है, मांग रहा है ना। क्लियर है, वो कर रहा है क्या मैं तुम्हारा बुक 1 घंटे के लिए ले सकता हूं प्लीज, और यहां लैंड दे रहा, लैंड मतलब होता है देना। क्लियर है, यहां क्या लिखना पड़ेगा, लेना, मांग रहा है वो ना। क्लियर है, तो बोरो करना पड़ेगा। लैंड मतलब क्या होगा, लैंड की जगह क्या हो, लैंड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, बोरो, क्या हो जाएगा, बोरो। अगर कोई 3 का 2 पे मार रहे हैं आप लोग, 3 का 2 पे लगा रहे हैं, 3 के 2 नंबर पे लगा रहे हैं, तो बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हैं, वेरी गुड। ऐसे ही जो उसको मेंटेन रखे फटाफट आंसर आप रीड अगर सही से करोगे तो आपको आंसर तुरंत वहीं मिल जाएगा कि क्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब 4 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए तो इसमें क्या गलतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे फटाफट बताइए तो क्या है आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्लियर, यहां क्या है, द मैनेजर कॉल्ड द क्लर्क एंड सेड वेदर ही वॉज इन द हैबिट ऑफ स्लीपिंग एट होम एज वेल। क्लियर, ये सेंटेंस बना, इस सेंटेंस में गलतियां खोजना आपको, गलतियां कहां हैं। द मैनेजर कॉल्ड द क्लर्क एंड सेड, द मैनेजर कॉल्ड बुलाया और कहा कि पूछा, किसी को बुलाएगा तो पूछेगा ना कुछ, क्या भाई, सेड वेदर ही वॉज इन द हैबिट ऑफ स्लीपिंग एट होम एज वेल। क्लियर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सेड के जगह सेड गलत हो गया, यहां पे लगना पड़ेगा क्या उसको, आस्क्ड, पूछा, आस्क्ड, क्या हो जाएगी, आस्क्ड। सेड के जगह क्या हो जाएगा, आस्क्ड। तो ये हमारा 4 का क्वेश्चन नंबर, 4 क्वेश्चन का 1 नंबर, 4 का जो 1 लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं, 4 का 1 जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्लियर है, क्या यहां तक क्लियर है, बात समझ में आई, बात क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द टेलीस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो। इसमें वो क्वेश्चन बताइए कहीं गलतियां हैं, अगर नहीं है तो नो एरर। द टेलीस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो, गैलीलियो के द्वारा टेलीस्कोप की खोज की गई। देखिए टेलीस्कोप पहले से कहीं ऐसा तो था नहीं कि गड़ा हुआ था, उसको खोज के निकाला गया। क्लियर, डिस्कवर मतलब होता है जो पहले से कहीं प्रेजेंट है उसको खोज करके निकालना, खुदाई करके निकालना। यहाँ क्या है, उन्होंने नया बनाया तो क्या होता है, इन्वेंटेड, इन्होंने नया बनाया है तो एक इन्वेंशन वर्ड यूज होगा यहाँ पे, तो डिस्कवर्ड ना होकर क्या हो जाएगा, इन्वेंटेड, इन्होंने बनाया नया, पहले से था नहीं, वो पहले से अस्तित्व में था ही नहीं। टेलीस्कोप को गैलीलियो ने बनाया, खुद से बनाया, वो कहीं से खुदाई करके निकाला नहीं है। क्लियर है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, डिस्कवर के जगह इन्वेंटेड वर्ड यूज होगा। तो 5 का हो जाएगा 2 नंबर, 5 का 2 नंबर। अगर 5 को कोई 2 नंबर कर रहे हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्लियर है, 5 का 2 नंबर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए तो फटाफट, कोई 6 नंबर क्वेश्चन पे देखिए कहाँ गलतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या है, द बुक ऑन पॉलिटिकल साइंस brought in the market recently in real eye an asset for all college student। the book on
पॉलिटिकल साइंस ब्रॉट, क्लियर, यहां मिस्टेक हो गया, ये ब्रॉट वर्ड यहां पे यूज नहीं होगा, क्लियर है। इस ब्रॉट को वर्ड जो भी बी पे क्या 6 का 2 पे जा रहे हैं, 6 का 2 पे जा रहे हैं, तो वो हमें बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्लियर है। 2 पे अगर जा रहे हैं तो यहां बता रहा है, यहां क्या होगा, इंट्रोड्यूस्ड वर्ड लगाना पड़ेगा, ना कि ब्रॉट। ये क्या होगा, इंट्रोड्यूस लगाना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस किया गया है, इंट्रोड्यूस्ड, क्लियर, इंट्रोड्यूस इन द मार्केट रिसेंटली इन recently is realize an asset for all college student। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, 2 नंबर, 6 का 2 नंबर, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 को जो 6 क्वेश्चन 6 का 2 मार रहे हैं, जो बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्लियर है, बात समझ आई। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्या है, while going through the report yesterday I founded several factual mistakes। While going through the report yesterday, I founded several factual mistakes। इसमें से गलतियां ढूंढनी है, तो यहां देखिए, while going through the report yesterday, I founded several factual mistakes। ये founded वर्ड नहीं होगा, यहां पे ये वर्ड ना होगा, क्या है, सिर्फ सिंपल इसका पहला फॉर्म फाउंड, क्या होगा, फाउंड, पहला फॉर्म क्या होगा, फाउंड, क्लियर है, फाउंड होगा, क्लियर है। जो क्वेश्चन नंबर 7 का मार रहे हैं, 3 नंबर पर बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फाउंडेड ना होगा, क्या होगा, फाउंड, क्लियर है। फाउंडेड वर्ड नहीं होता, फाइंड का हमारा होता है फाउंड, क्लियर, फाउंडेड नहीं, इसलिए वो गलत था, फाउंडेड वर्ड ही नहीं होता, फाइंड का फाउंड। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 को देखिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 को क्या है, द इमिनेंट स्पीकर स्पीच वाज ब्रॉडकास्टेड ओवर ऑल द मेजर रेडियो स्टेशन। ब्रॉडकास्ट मतलब होता है किसी चीज को प्रसारित करना, क्लियर, हमने रेडियो स्टेशन से या टीवी से प्रसारित कर दिया, किसी टेलीविजन से, तो प्रसारित करना, तो यहां देखिए ब्रॉडकास्टेड वर्ड नहीं था, ब्रॉडकास्ट होता है, क्या होता है, ब्रॉडकास्ट, तो ब्रॉडकास्ट ये वाला वर्ड यहां पे यूज होगा, ये ब्रॉडकास्टेड ना होकर के क्या होगा, ब्रॉडकास्ट। तो 8 का क्वेश्चन 8 का क्या हो गया, 2 नंबर, क्वेश्चन 8 का 2 नंबर, क्वेश्चन 8 का 2 नंबर, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 में जो 2 लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सही, 8 का 2 नंबर होगा, 8 का 2 नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, क्लियर है, क्या है, द टेररिस्ट विल सर्टेनली बी हंग, द टेररिस्ट विल सर्टेनली बी हंग बिकॉज द चार्जेस ब्रॉट अपॉन हिम आर वेरी सीरियस। द टेररिस्ट विल सर्टेनली बी हंग because the charges brought upon him are very serious। क्लियर है, वो जरा बगल में आवाज तो जा रही होगी आप लोग को, क्लियर, आप लोग फोकस इस पे करें, क्लियर है। द टेररिस्ट विल सर्टेनली बी हंग, ये क्या है, हंग गड़बड़ हो गया भाई, आप ध्यान से पढ़ोगे ना, साफ तुरंत आपको वही नंबर मिल जाएगा, क्लियर है। आप थोड़ा क्लियर पढ़ो, देखो आपको आंसर तुरंत मिलता है, हंग नहीं हैंग्ड होगा, क्या होगा, हैंग्ड, क्या हो जाएगा, ये हैंग्ड हो जाएगा, क्लियर। हंग के जगह क्या होगा, हैंग्ड, क्लियर है, हैंग्ड वर्ड हो गया हमारा। तो 9 का हो गया 2 नंबर, क्लियर है। तो ये आसान सब है, वर्ब में ये लगाना हमको लगता है बिल्कुल आसान था। अगर जिसको याद नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको वर्ब याद रखना पड़ेगा, वर्ब के तीनों फॉर्म, मैंने ये बताया वर्ब का 3 फॉर्म मेन यूज होता है, वो 3 फॉर्म आपको याद रखना ही पड़ेगा, बिना याद रखे आप कैसे बना पाओगे तो सही से। नेक्स्ट आते हैं, 9 का हो गया 2 नंबर, ठीक। 10 नंबर फटाफट पढ़े, 10 नंबर पे फटाफट 10 नंबर का देखिए, 10 नंबर पे देखिए 10 का आंसर क्या, 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 का, क्लियर है। 10 का क्या होगा, हार्डली हैड ही वेंट आउट ऑफ दिस क्लास, हार्डली हैड ही वेंट आउट ऑफ द क्लास व्हेन अ मॉब ऑफ एंग्री स्टूडेंट अटैक्ड हिम।
इसमें गलतियां ढूंढना है। आप इसको ध्यान से जस्ट पढ़ो। आपको ऐसा ही एक हम आपको रूल पढ़ाए थे कि भाई अगर हैव हैज हैड आएगा तो वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज होगा। बताए थे जस्ट कि अगर हैव हैज हैड आएगा तो वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज होगा। तो भाई ये हैड के जगह साथ साथ ये वेंट क्या कर रहा है, गो वेंट गॉन, गो वेंट गोन। तो वर्ब का तीसरा फॉर्म V1 V2 V3। तो V3 हमारा क्या होगा, गॉन। तो यहां पे क्या लग जाएगा, गॉन लग जाएगा। बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन नंबर इसका 2 हो जाएगा सही आंसर। 10 का 2 नंबर, 10 का 2 नंबर, बिल्कुल सही। जो 10 का 2 मार रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, 10 का 2 लगा रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11, द चीफ मिनिस्टर सेड दैट हिज पार्टी, the chief minister said that his party would not repeat the mistakes done by the previous government। इसमें भी आपको गलती ढूंढनी है। अगर है तो खोजना होगा, नहीं है तो नो एरर, नहीं है तो सिंपली नो एरर लगा देंगे, कहानी वहीं पे खत्म हो जाएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या आता है हमारा, इस पे क्वेश्चन देखो आप। द चीफ मिनिस्टर सेड, कहा दैट हिज पार्टी, उसकी पार्टी क्या है, वुड नॉट रिपीट द मिस्टेक्स, जो मिस्टेक उन्होंने किया उसको रिपीट नहीं करेगा, डन बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट, जो पिछले गवर्नमेंट ने जो गलतियां की उस गलतियां को ये नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड हमको खटक रहा है, क्या, ये डन वर्ड नहीं होगा, तब यहाँ क्या होगा, मेड। क्लियर, क्या होगा, मेड होगा। क्या हो जाएगा, मेड, कि पिछले गवर्नमेंट ने जो गलतियां की उससे मैं नहीं दोहराऊंगा, तो यहाँ मेड वर्ड यूज होगा, डन नहीं। क्लियर है, क्या होगा, मेड। तो ये डन वर्ड नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन का 3 नंबर आंसर होगा। 11 का 3 नंबर, 11 का 3 नंबर, मेड वर्ड। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 11 का 3 हो गया। क्लियर है, 11 का 3 हो गया। क्या यहां तक क्लियर है? क्लियर है, क्लियर। आप बोलोगे क्यों, देखिए सिंपल ही है। जब यहां देखोगे तो जब भी होगा ना मिस्टेक्स के साथ मैक लगता है, मैक का मिस्टेक्स। क्लियर है, मैक का मिस्टेक्स। क्लियर है, 11 का 3 नंबर, 11 का 3 नंबर होगा, 11 का 3, ये सब कुछ मैक मिस्टेक्स का मैक लगता है, इसलिए डन नहीं लगेगा, मेड लगेगा। भाव का थर्ड फॉर्म। 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट देखे तो क्वेश्चन नंबर 12 को। क्लियर, क्या है, मिस्टर मेहता इज वेरी ड्रंक सो ही कैन नॉट टेल ही मी इवन हिज फादर्स नेम। टेल मतलब कहना, ये एक वर्ब हो गया। क्लियर, और यहां देखिए दो वर्ब नचा दिया है। मिस्टर मेहता इज वेरी ड्रंक, क्लियर, सो ही कैन नॉट टेल। भाई ये क्या क्या है, यहां गलत हो गया, गड़बड़ हो गया। तो यहां क्या होगा, ड्रंकेन, ड्रंकेन, कि मिस्टर मेहता इतना पी लिया कि वो अपने पिताजी का नाम भी नहीं बता पाया। क्लियर, वो इतना पी लिया है कि अपने पिताजी का नाम भी सही से नहीं बोल पाता है। वैसे हमारे बिहार में लिकर बैन है। क्लियर है, शराब पीना बंद है। क्लियर, लेकिन फिर भी हमारे मिस्टर मेहता जी हैं, पी लिए हैं तो क्या करेंगे, छोड़िए। अब पी लिया तो क्या कर सकते हैं, पी लिए तो सही कर देते हैं उसका, भाई ड्रंक नहीं ड्रंकेन होगा। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पे देखिए तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए फटाफट। क्या है हमारा, इफ आई न्यू दैट माई फ्रेंड हैड टू विजिट द टाउन टुडे आई वुड हैव मेक हिज स्टे कंफर्टेबल। इस पे आपको गलतियां ढूंढना है। क्लियर, if I knew that my friend had to visit the town today, यहां क्या है, हेड के बाद क्या आता है, V3 आता है। हेड के बाद जो वर्ब आएगा वो V3 आएगा। क्लियर है, हेड के बाद V3 आएगा, ये क्लियर हम लोग को पता है पहले से। तो हेड टू विजिट द टाउन टुडे आई वुड हैव मेक, ये क्या हो गया जी। फिर हैव आया, हैव के बाद इधर क्या कर रहा है, या मेक, ये यहाँ पे क्या होगा, मेड होगा। क्या होगा, मेड, हैव मेड हिज स्टे कंफर्टेबल। क्लियर,
हैव मेड हिज स्टे कंफर्टेबल। तो यहाँ पर हैव के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो मेक का तीसरा फॉर्म क्या होता है? मेड होता है। मेक का तीसरा फॉर्म मेड होता है। तो ये 13 का हो गया 3 नंबर। इसका रूल जो पढ़े थे उस रूल पे ये काम कर रहा है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं फटाफट 14 नंबर क्वेश्चन। 14 को पढ़े, तो 14 को पढ़े क्या है? ही लेड अनकॉन्शियस फॉर हाफ एन आवर अंटिल ही वॉज सीन बाय अ पासिंग मोटरिस्ट। He laid unconscious for an half hour. आधा घंटा के लिए वो अनकॉन्शियस हो गया। क्लियर? Until he was seen by a passing motorist. इसमें से बस गलतियां ढूंढना, क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 का, क्वेश्चन 14 को बताना यहां पे। क्लियर है? पता किया आप लोग? कुछ लोग देखिए, कुछ 1, कोई 2, कोई 3 कर रहा है, तो सब में लगा दिया टिक। क्लियर है? अब यहाँ देखिए क्या है, ही लेड अनकॉन्शियस, यहीं पे मिस्टेक मिल जाता है। क्या है? लेड ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ले। ही ले अनकॉन्शियस फॉर हाफ एन आवर अंटिल ही वॉज सीन। लेड के बदले में क्या आएगा? ले आएगा। तो 14 का क्या हो जाएगा? 1 नंबर। 14 का क्या हो जाएगा? 1 नंबर। क्लियर है? 14 का 1 नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 15 में आता है क्वेश्चन नंबर 15, फटाफट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पे, क्वेश्चन 15 पे टिक मारे तो देखिए कौन सा मारते हैं आप लोग? क्वेश्चन 15 पे, क्वेश्चन 15 पे, यू मस्ट नॉट हेल्ड इन हाई स्टीम दोज हु आर डेंजरस टू आवर सोसाइटी। डेंजरस टू आवर सोसाइटी, ये हमारा इसमें से कुछ गलतियां हैं, उसको ढूंढना है। गलतियां क्या? फटाफट बताइए तो। क्लियर है? अब यहां पे क्या है, देखते हैं इसको। यू मस्ट नॉट हेल्ड, अभी जस्ट बताया था आपको कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर है? ये मस्ट जो है एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ये मस्ट क्या है? एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा V1 आता है। अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, रूल नंबर लास्ट जो पढ़ाए थे आपको कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो आएगा वह V1 होना चाहिए, वह V1 होना चाहिए। क्लियर है? तो ये वाला पार्ट गलत हो गया। यहाँ हेल्ड का, हेल्ड दूसरा फॉर्म हो गया, क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म होल्ड, क्या होगा? होल्ड होगा। क्या होगा? यू मस्ट नॉट होल्ड इन हाई स्टीम दोज हु आर डेंजरस टू आवर सोसाइटी। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 15 का 2 नंबर, 15 का 2 नंबर। बोले यहाँ तक क्लियर है? क्या 15 तक क्वेश्चन आप क्लियर बना पाए सही से? आप इसको, सारे क्वेश्चन आसान है, इस सब क्वेश्चन को बस आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप क्लियरली बता पाओगे कि आपका आंसर कौन सा सही होगा। क्लियर है? बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है आपको। क्लियर? रूल पे ध्यान देना है और जो थ्योरी पढ़ाते हैं उस थ्योरी पे हल्का सा आप कंसंट्रेट करोगे। बस क्लास में सही से आप कंसंट्रेशन के साथ प्रेजेंट रहोगे, मेंटली एंड फिजिकली बोथ, तो दोनों के तरीके से आप आसानी से टेस्ट लगा पाओगे किसी भी क्लास में। मेरे ही नहीं, आप किसी भी क्लास में फिजिकली और मेंटली अगर दोनों तरीके से प्रेजेंट हैं तो आप आसानी से उसके कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे और ताकि आप टेस्ट सही से लगा पाओ। क्या लगा पाओ? टेस्ट सही से लगा पाओ। तो आज के लिए हमारा इतना ही था, सिर्फ 15 क्वेश्चन का ये सेट था। क्लियर है? इस 15 क्वेश्चन से वर्ब से रिलेटेड थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। क्लियर है? इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है फिलहाल। क्लियर है? वर्ब है तो बहुत बड़ा चैप्टर, लेकिन आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट था मैंने उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया, तो ये 15 क्वेश्चन आपके सिलेबस से अकॉर्डिंग बन सकता था, तो मैंने बना दिया। क्लियर है? तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग। जय हिंद, धन्यवाद।